जय भगवान। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज वर्सावेली अमृत धारा गुरुदेव की सन्निधि में संकलन श्रीमती पन्नाबेन हरीश भाई रूपारेलिया भाग बे। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में 1950 से 1970। सही दीपोत्सवी तो यही है कि राजकोट 24/10/1965 दीपावली। श्री गुरुदेव। हम दीपोत्सवी कहते हैं दीपों का उत्सव। उत्सव का अर्थ होता है उत्कृष्ट श्रेष्ठ यज्ञ। स्वार्थ मोह अज्ञान को हम अंधकार शब्द के साथ जोड़ते हैं। ये तमोगुण से उदय होते हैं। तमोगुण अंधकार है। अंधकार में हमारी आंखें देख नहीं पाती। आंखें होने पर भी हम अंधे हैं। अंधकार हटे तो सूझे दिखे। मनुष्य हमेशा प्रकाश चाहता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय धियो यो नः प्रचोदयात्। असत्य को छोड़कर हम सत्य मार्ग का अनुसरण करें। अंधेरे के ऊपर प्रकाश की विजय हो। स्वार्थ संकुचितता दंभ राग द्वेष वैर आदि प्रकाश के द्वारा हटाए जाएं। हम सदैव यज्ञमय जीवन व्यवहार करें। परहित में हमारी बुद्धि संलग्न रहे। दीनों को सहाय करने को हम तत्पर व लालायित रहें। दिवाली के दीपों का यही रहस्य है। सही दीपोत्सवी तो यही है कि अशुभ विचारों का, स्वार्थी भावनाओं का नाश और मंगलमय सर्वजन को सुखकर भावनाओं का प्रकाश फैलाना। दीप ज्योति दर्शन शुभ प्रेरक मंगलमय है। तिमिर का नाश करता है। यह तो मनुष्य शरीर में पशु की योनि भोगना है। स्वार्थ प्रधान मानव जीवन को पशु जीवन कहा गया है, क्योंकि पशुओं का ही विशेष लक्षण स्वार्थ है। हमारे देखने में कई बार आई हुई बातों पर गहराई से सोचोगे तो पशु लक्षण स्पष्ट समझ में आ जावे। एक कुत्ते के मुंह में सूखी हड्डी देखते ही कई कुत्ते उस कुत्ते को काटने लगते हैं और हड्डी को छीन लेते हैं। एक कौवा दूसरे कौवे के मुंह से रोटी का टुकड़ा पाने को लड़ता है। मनुष्य वही है जिसमें मानवता प्रकट हो, जो अपने ही स्वार्थ में रत है और अपने सुख भोग में डूबे हुए हैं, तो उन्हें अपने को मानव कहने का व समझने का कोई अधिकार ही नहीं है। कारण कि मनुष्य जीवन का परम लक्षण है जग कल्याण प्रीत्यर्थ जीवन व्यतीत करना। बहुजन सुखाय व बहुजन हिताय अपने जीवन का विनियोग करना। क्रोध के कारण 5 है, उससे बचने का उपाय। क्रोध होने के 5 कारण हैं। पहला अभिमान, दूसरा हास्य, तीसरा निंदा, चौथा क्रोधी की संगत, 5वां तृष्णा और ईर्ष्या। पहला अभिमान। थोड़े से ही वचन और निरादर से क्रोध उत्पन्न होता है। उसको मिटाने का उपाय है दीनता। दीनता लाने के विचार व भाव ये है कि सब जीव भगवान के उत्पन्न किए हुए हैं, एक समान है, और जो किसी को विशेषता प्राप्त होती है वह उसके शुभ गुणों की ही विशेषता होती है। अभिमान करना यह मलिन स्वभाव है
और नीचता का कारण है। दूसरा, हास्य। हास्य रस से भी क्रोध उत्पन्न हो तो उसका उपाय यह है कि शुभ गुणों को प्राप्त करने का विचार रखते हुए अपने को वाद विवाद मात्र से विरक्त व अलिप्त रखें। तीसरा, निंदा। अपनी निंदा सुनकर अथवा अपने पर कुछ दोष रखा जाता है तब क्रोध आता है। तो उसका उपाय यह है कि अपने को निर्दोष न जाने और सोचना चाहिए कि मैं तो अवगुणों से भरा हुआ हूँ ही, तो सच्चा ही कहा जाता है, तो उस कहने वाले पर क्रोधवान क्यों होता हूँ। और यदि मेरे में कोई अवगुण नहीं है तब भी कोई मेरी निंदा करता है तो करने दो, निंदा कहाँ छू सकती है। चौथा, क्रोधी की संगत। क्रोधी की संगत से भी क्रोध उदय होता है। क्रोध की अधिकता को वह अपना पुरुषार्थ समझता है। ऐसा समझना महान मूर्खता है। क्रोध को जितना ही पुरुषार्थ है और महापुरुषों का लक्षण भी यही है कि वे भी जीत क्रोध होते हैं, इसलिए वे क्षमावान भी होते हैं और इसीलिए उनके लिए वसुधैव कुटुंबकम होता है। महापुरुषों के लक्षणों की प्राप्ति पुरुषार्थ से है, या यूँ कहो पशुओं व मूर्खों के लक्षणों का नाश करना यही पुरुषार्थ है। सब भले अच्छे स्वभाव अपनी समझदारी, इच्छा व प्रयत्नशीलता के संगठन के ही परिणाम हैं। अपने भोग में किसी का हिस्सा होता है अथवा कोई बाधा हो जाती है तब वह उग्र स्वरूप धारण कर लेता है। अपने भोग में से हिस्सा लेने वाले को क्या कर दूं, किस प्रकार इनको दूर कर दूं, किस तरह इनको हिस्सा देना न पड़े, इसकी उग्रता बढ़ती है। यह है क्रोध। वह महापापी है। महापापी इसलिए कि क्रोधी मनुष्य स्वयं अपना मत्था फोड़ डालता है, तब दूसरों की कितनी पीड़ा पहुंचा सकता है, इसका ख्याल आ जाएगा। काम क्रोध से जीवन बर्बाद हो जाता है, जीवन में कुछ प्राप्त कर नहीं पाता है, व्यर्थ की विडंबनाओं से छिर कर आयुष्य, समय व शक्ति समाप्त कर देता है। यह मूर्खता है। पांचवा, तृष्णा और ईर्षा। तृष्णा व ईर्षा से क्रोध उदय होता है। यह क्रोध बहुत सूक्ष्म रूप का है और इसीलिए बहुत बलिष्ठ भी है। किसी संयोग या अपनी निर्बलता के कारण क्रोध न करें, परंतु हृदय में क्षोभ बना रहे तब चित्त में क्रोध की गांठ पड़ जाती है। इस गांठ के 8 भाव होते हैं। वे आत्मिक उन्नति के नाश करने वाले हैं। मन। मन सब कुछ है। मन ही विश्व है। मन मरता नहीं। मन का कचरा आत्मा पर मत डालो। मन पर आत्मा का शुद्ध प्रभाव डालो। शुद्ध प्रभाव अपवित्र मन पर पड़ते मन शुद्ध होता है। बलात्कार से नहीं, बालक जैसे मन को समझकर काम लो, नहीं तो मन उछल जाएगा, प्रतिकार अधिक होगा और दीर्घकाल असर रहेगी। 3 ताप के कारण। पहला, तन के ताप। हिंसा, चोरी, व्यभिचार, अभिमान से उद्दंड व्यवहार करना और अहितकारी तथा परदुखदायी चेष्टाओं में शरीर का उपयोग करना। ऐसे मनुष्य को तन के, शरीर के ताप दुख आते हैं। दूसरा, मन के ताप। राग द्वेष, ईर्षा, दूसरों के अहित की चाह,
पराया धन, पराये मकान, जागीर, संपत्ति की चाह, भोग, मान, धन और जीवित रहने की तृष्णा, क्रोध, अन्याय और अनीति, अहंकार, जिसकी वजह से अपने को कर्ता, भोक्ता, सर्वे सर्वा समझना आदि से संताप, शोक, अशांति मन में पैदा होते हैं। तीसरा, वाणी के ताप, असत्य बोलना, निंदा, कठोर वचन व गाली इत्यादि बोलना, व्यर्थ बातों पर चर्चा करना, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना, प्रशंसा करना, अपने सद्गुणों को बखानना आदि से कटुता, भय, असलामती के ताप होते हैं। संयुक्त कुटुंब के लिए अनिवार्य है। प्रश्न: आजकल कई कई अच्छे खानदान के परिवार भी छिन्न भिन्न हो रहे हैं। टंटा झगड़ा ज़्यादा दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? श्री गुरुदेव: कुटुंब के सब सदस्य अपने अपने स्वधर्म का पालन नहीं करते होंगे। स्वधर्म होवे तो झगड़ा कभी नहीं होगा, यह निश्चित मानो। कारण कि धर्म वही भावना है, वही विचार है जो क्रमशः व्यक्ति की, परिवार के, समाज के, देश के और विश्व के जीवन को धारण करता है। परिवार के प्रत्येक सभ्य के सामने कर्तव्य के रूप में सबके स्वधर्म होता ही है। माता पिता, पुत्री पुत्र, भाई बहन और जिसका भी परिवार के साथ संबंध हो, वे सब कर्तव्य के ऋण से बंधे हुए हैं। जब तक इन कर्तव्यों का पालन किया जाता है, तब तक परिवार में संघर्ष व विरोध हो ही नहीं सकते हैं। अधिकार के प्रति न दौड़ो, परंतु कर्तव्य को समझो। कर्तव्य कर्म को यज्ञ कहा गया है। कर्तव्य के सामने व्यक्ति के निजी विचार, कर्म, भावना, आनंद प्रमोद गौण है। इसलिए इनकी खींचातानी से कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति सदा सर्वदा अलिप्त रहता है। इस प्रकार की कर्तव्यनिष्ठा को यज्ञ कहा गया है। हिंदू समाज का स्वरूप इसी भावना ही पर खड़ा है। भावना ही पारिवारिक जीवन का रस, आनंद और सुख है। संयुक्त कुटुंब के लिए सहनशीलता, कर्तव्यनिष्ठा व वाणी का संयम अनिवार्य है। परंतु स्वार्थ दृष्टि और संकुचित भावना के कारण यह सुख और आनंद को भगा देते हैं, सहनशीलता व उदारता का ह्रास कर देते हैं। कुटुंब में विद्वेष, विरोध होते हैं और कुटुंब छिन्न भिन्न हो जाते हैं। स्वभाव बदला जाता है। लोग मानते हैं कि स्वभाव बदला नहीं जाता है। कहते भी हैं कि प्राण और प्रकृति साथ में ही जाते हैं, अर्थात मृत्यु पर्यंत स्वभाव में कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता है। ऐसा मानना यह नितांत भारी भ्रम व गैर समझ है। स्वभाव बदला जा सकता है, यह अनुभव करके देख लो। स्वभावो दुरतिकम, यह बात जरूर है, लेकिन सावधानी पूर्वक उचित व पर्याप्त करने पर स्वभाव को जैसा चाहोगे वैसा कर सकोगे। क्या करें, स्वभाव ही ऐसा है, यह कहना कोई गौरव की बात नहीं है। यह तो कायरता है और अपने अहम को पुष्ट करना मात्र है, और क्रोध का त्याग करने की भीतरी अनिच्छा है। अनिच्छा क्यों है, यह जानते हो? मैं क्रोध करता हूँ, तब सामने वाला कैसा चुपचाप थर थर काँपता हुआ जो मैं कुछ कहता हूँ वह सुन लेता है।
ऐसे अहम के विचार से अपना क्रोध अपने को प्रिय व उचित लगता है तो प्रिय वस्तु का त्याग करने की अनिच्छा बनी रहती है। गुरुदेव स्वयं अपने शिष्य को ढूंढ लेते हैं। पूर्व जन्मों की विपुल कमाई अर्थात आत्मिक संपत्ति दैवी संपत्ति के साथ जो जन्मता है उसको यह बात लागू होती है। ऐसी उन्नत आत्मा को दुख या वैराग्य का कोई भी कारण न होने पर भी गुरु मिलन की अपूर्व प्यास रहती है। कोई लौकिक व्यवहार में उसको आकर्षण नहीं होता है। ऐसे के सामने गुरुदेव स्वयं प्रकट होते हैं और इस प्रकार अपने शिष्य को गुरुदेव स्वयं ढूंढ लेते हैं या शिष्य को अपने पास खींच लेते हैं। गुरु प्राप्ति से शिष्य के जीवन में अनायास अत्यंत परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन होना ही गुरुदेव की प्राप्ति की प्रतीति है। गुरुदेव प्रपन्न शिष्य के अशुभ संस्कारों का नाश करने की प्रक्रिया करते ही हैं। फिर भी सब शिष्य को गुरुदेव की प्राप्ति होती है वैसा भी नहीं है। स्थूल भाव से तो सब शिष्य को गुरु प्राप्ति हो गई है ऐसा कहा और समझा जाता है, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं होता है। जिन शिष्यों को यथार्थ में गुरुदेव की प्राप्ति हुई होगी उनके जीवन में गुरुदेव ओतप्रोत हो जाएंगे। ऐसे शिष्यों के मन, चित्त, बुद्धि, हृदय और दृष्टि सब प्रकार से बिल्कुल पलट जाएंगे। परिणाम यह होता है कि इनकी प्रत्येक क्रिया में, रहन सहन में, चलन फिरन में, सोते जागते में, सब में गुरुदेव की स्मृति रहती है या गुरुदेवमय हो जाते हैं। गुरुदेव सदैव इनके साथ में होते हैं और इनको हमेशा अपने गुरुदेव की प्राप्ति की मस्ती बनी रहती है। गुरु भक्ति से ही कामादिकों का नाश होता है। सत्व गुण के द्वारा रजोगुण पर एवं तमोगुण पर और उपरति के द्वारा सत्व गुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधन इन दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले श्री गुरुदेव साक्षात भगवान ही है। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के आधीश्वर वे स्वयं भगवान ही श्री गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं। इन्हें लोग भ्रम से मनुष्य मानते हैं। सारांश यही है कि ब्रह्मानंद में स्थित ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव दैव योग से मिल जाएं तो शास्त्रों ने बताए हुए आत्मोन्नति के और सब मार्गों को छोड़कर केवल गुरु भक्ति से ही कामादिकों का नाश निश्चित हो जाता है। कुछ बनोगे तो डंडा पड़ेगा। प्रेमी, व्यसनी और आसक्त तीनों की दशा एक सी ही है, लेकिन व्यसन और आसक्ति में दुख होता है, उपरति होती है। प्रेम तो निरंतर बढ़ता ही रहता है। प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम प्रेमी में नहीं, प्रेमास्पद में होता है। प्रेमास्पद प्रेमी को पल पल संभालता है। प्रेमास्पद प्रेमी को प्रेम देता है। मैं कुछ हूँ, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। बराबर है ना फैबा? वेद जी, वेद में कुछ नहीं है। अहंकार चला जाना चाहिए। कुछ बनोगे तो डंडा पड़ेगा। जैसे हो वैसे ही बने रहो।
संयोगवशात भी यदि असत्य बोलना पड़े तो उसे छिपाने को फिर कितने ही असत्यों का अवलंबन लेना पड़ता है। हम जैसा दान देते हैं वैसा फल हमें मिलता है। अनीति का खाने से मति भ्रष्ट हो जाएगी। देखो, तुम कुछ भी उल्टा काम करोगे तो कंठी मुझे कह देती है। तुम हंसी नहीं समझना, मैं सच कहता हूँ। साधु ये देखता है, ये शिरे की नसें जो हैं उनसे मालूम हो जाता है, हाथों की नसें भी दिखती हैं। देखो, अनीति का पैसा खाओगे तो मति भ्रष्ट हो जाएगी। ये चांदी के टुकड़ों पर क्यों अपनी नीति खराब करते हो? जैसा पैसा खाओगे वैसे ही भाव हो जाएंगे। देखो, यहाँ पर कैसे कैसे नीति वाले हो गए हैं। राजा हरिश्चंद्र और भी राजाओं के नाम बताएं, नीति ऐसी ही होनी चाहिए। एक बार मैं पैदल चल रहा था, बहुत थक गया। मालगाड़ी जा रही थी। गार्ड ने मुझसे कहा कि इसमें बैठ जाओ। मैंने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा, यह तो मालगाड़ी है, बैठ जाओ। मैं बहुत थका था, बैठ गया। उसमें आम का टोकरा रखा था। उसने क्या किया कि आम निकाल लिए और उतने ही वज़न के पत्थर उसमें डाल दिए और सील कर सही कर दिया। मैंने कहा, ये आप बहुत अच्छा करे हो, ये आम आपके बच्चे खाएंगे, खूब खून बढ़ेगा। बच्चे खाते समय खूब खुश होंगे। पर आपने ये नहीं सोचा कि यहाँ अनीति का खाने से उनकी मति भ्रष्ट हो जाएगी। और उसी समय मैं गाड़ी से उतर गया। मैं चाहता हूँ कि खूब भोजन, लड्डू मिठाई खिलाया जाए, मगर क्या करूँ, तेल तो मिलता ही नहीं है। साधु जनता की संपत्ति है। अतिशयोक्ति वृत्ति अहम में डालती है मनुष्य को। इसमें परिणाम निकलता है, जितना करो उतना ही बताओ, ज़्यादा नहीं। हमेशा सत से चलो। सत से अलग चलना अपनी आत्मा से ठगाई करना है। साधु का जीवन ऐसा होता है। 100 रुपये में से कम 6 रुपये निकाल दो, यानी दान कर दो। ऐसा करने से द्रव्य की शुद्धि हो जाती है। 10वां हिस्सा ज़रूर धर्म में लगाना चाहिए। जो भी आदमी हो, आय से आधा खर्च करो। आध में से कुछ अलग रख दो। बीमारी आदि के टाइम पर काम आती है। आमदनी के हिसाब से खर्च करो, फिर देखो खर्च बराबर चलता है कि नहीं। यहाँ पैसा कोई नहीं खाना। गरीब को मत सताओ। यहाँ गरीब की आह है। गरीब रो देगा, पर गरीब का मालिक सुनेगा तो जड़ मूल से खो देगा। अपने को, उनके अवगुणों को नहीं सोचना। माँ की गोदी में बच्चा पेशाब कर देता है, पर माँ नहीं डांटती, पर धो देती है। उन लोगों की आदत हो गई है शराब पीने की, पर अपने को तो खिलाना है। देखो, तुम सब करना, पर धर्मादा का पैसा नहीं खाना। यहाँ फूट फूट कर निकलेगा। यहाँ गरीबों का खून है। यहाँ पैसा कोई नहीं खाना। वहाँ बहुत बुरा होगा। समझना, नीति अगर तुम लोगों की डोल गई तो 3 बातें होंगी। पहला,
या तो मैं तुम्हारे बीच में नहीं होंगे, दूसरा या तुम मेरे बीच में नहीं होंगे, तीसरा या यह काम ही बंद हो जाएगा। सही कह रहा हूँ, नीति पर डटकर रहना। जो बने सो सत्यनिष्ठा से देखो, उसमें अपना कुछ स्वार्थ मत देखो। केवल वही मनुष्य जो अपने मन का स्वामी है सुखी हो सकता है, दूसरा नहीं। तुम सुखी तभी हो सकते हो जब तुम स्वयं को जीत लेंगे। जब तक मन विलीन नहीं होता तब तक वासना का नाश नहीं होता, और जब तक वासना विनिष्ट नहीं होती तब तक चित्त शांत नहीं होता। जब तक वासना का सर्वनाश नहीं होता तब तक तत्वज्ञान कहाँ से होगा, और जब तक तत्वज्ञान नहीं होता तब तक वासना का सर्वथा विनाश नहीं होगा। कौन क्या है? अपने घर में तंगी सहन करके, खर्च करके जो लोग सेवा करने आते हैं, ऐसी सेवा को मैं गौण मानता हूँ। अपनी शक्ति से ज़्यादा जो दान करता है उसको मैं मूर्ख मानता हूँ। पर्याप्त धन होने पर भी जो दान धर्मादा नहीं करता है उनको मैं कर्तव्य भ्रष्ट और अशुभ पथगामी मानता हूँ और दंभी मानता हूँ। अपने कुटुंब के लोग यदि भोजन, वस्त्र व औषधि आदि अभाव से कष्ट उठाते हों और उनकी सहायता नहीं करके कीर्ति, नाम, बड़ाई का दान धर्मादा और उपभोग करता है, उसको मैं मानवता विहीन केवल अति अधम मनुष्य मानता हूँ। भजन को जीवन ध्येय रखा हो फिर भी व्यवहार अशुद्धियों को बढ़ाने में ही तन मन वचन से जो व्यस्त है उसको मैं महान मूर्ख मानता हूँ। अभय आता है आत्मविश्वास से। व्यास जी ने जब दैवी संपत्ति का आविर्भाव किया तब सबसे पहले कहा अभय। बिना अभय दैवी संपत्ति का विकास नहीं होगा। मित्र को सच्ची बात करने से उनको बुरा लग जाएगा तो ऐसा सोचकर उसके सामने झूठ बोलता हूँ, क्योंकि हम अभय नहीं हैं। अभय आता है आत्मविश्वास से और आत्मविश्वास आता है आशाओं का त्याग करने पर। ध्यान और योग के वर्ग एक नट तमाशा है। आजकल ध्यान और योग के वर्ग लगाए जाते हैं। 50-100 व्यक्तियों के समूह को ध्यान और योग सिखाया जाता है। योग कोई गांजे के चिलम है कि लगाएं और नशा आ जाए। योग सिखाया और समाधि लग जाए। व्यवहार शुद्धि अंतःकरण को शुद्ध करती है। सत्य का उदय। पहला, परदोष दर्शन न करना। हम परदोष दर्शन न करें, इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। परदोष दर्शन से मन में घृणा, द्वेष इत्यादि दुर्गुण अपने में आते हैं। दृढ़ प्रतिज्ञा होकर नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरा, परनिंदा नहीं करना चाहिए। अपनी भलाई के लिए दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक और, ये निंदक दूसरे के लिए भलाई करता है क्योंकि वे हमारे दोष बतलाते हैं, जिससे वे दोष हमें अपने में से निकाल सकें, परंतु उनकी स्वतः ही हानि होती है। मेरे भावे कुछ करो, भलो बुरो संसार। नारायण तू बैठकर अपनो भवन बुहार। तीसरा, छिप कर किसी की बात सुनने का प्रयत्न न करो, इससे आपका अंतःकरण अशुद्ध होगा।
याद रखें, नियम वही लो जो निभा सको, वरना आपकी आदत पड़ जाएगी कि नियम लिया और छोड़ दिया। जो भी नियम लेवे उनका परिपक्व और दृढ़ प्रतिज्ञा पूर्वक पालन करें। सहनशीलता परिवार में। सोचने समझने में जरा भी गलती हुई तो गृहस्थी जैसा कोई नर्क नहीं, और ठीक से समझकर रहें तो इसके बराबर कोई स्वर्ग नहीं। गृहस्थी को हम भोग सामग्री समझते हैं, परंतु ऐसी वस्तु नहीं है। देखो, बाह्य स्थूल शरीर के आकर्षण में न गुण है न प्रभाव, वह तो केवल ऊपरी दिखावा मात्र है। जिसको हम शारीरिक सौंदर्य कहते हैं, वह केवल वासना ही हो आकर्षित करता है, वह केवल वासना ही को आकर्षित करता है। जबकि गुण, जिसको हम हृदय का भीतरी सूक्ष्म सौंदर्य कहें, वह हृदय को, प्रेम को आकर्षित करता है। गुण का प्रभाव चिरकाल रहता है। प्रेम और वासना में यही अंतर है। वासना कभी न कभी शांत हो जाती है, जबकि प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। जबकि प्रेम विषयों से ऊपर उठाता है और विषयों का तिरोधान कर देता है। तात्पर्य कि प्रेम और वासना में तो आकाश पाताल अंतर है। त्याग में ही सुख है, आसक्ति, राग आसक्ति में नहीं। त्याग में ही सुख है, राग आसक्ति में नहीं। इस पर विचार करो। संग्रह की ना नहीं, परंतु विवेकपूर्ण करनी चाहिए। अधिकार के प्रति न दौड़ो, कर्तव्य समझो। अधिकार के प्रति न दौड़ो। घर के छोटे काम भी संयुक्त कुटुंब में वैसे ही करें जैसे कि अलग होने पर करते हैं। कर्तव्य को समझो। कुटुंब ने यह नहीं कहा कि तुम अकर्मण्य हो जाओ। मनुष्य के कंधे पर जब बोझा पड़ता है, तब नानी माँ याद आती है। बंधी मुट्ठी लाख की होती है और खुलने पर खाली हो जाती है। हमारा भेद खुल जाता है। संयुक्त कुटुंब बंधी मुट्ठी है। अलग अलग होने पर मुट्ठी खुल जाती है। संयुक्त कुटुंब में एक ही चाहिए, सहनशीलता और वाणी का संयम। चौबेजी छल्ले बनने जावे और दुबे बनकर लौटे, ऐसा नहीं करना। शुद्ध सत्व उसी को कहते हैं जो व्यवहार की शुद्धि से उत्पन्न होता है। व्यवहार की जरा सी भी अशुद्धि हमारे अंतःकरण को नीचे गिरा देती है। संग का दोष इतना प्रभावशाली है कि अच्छे अच्छे विद्वान भी इससे नहीं छूट सकते। कुसंग का ऐसा चश्मा चढ़ जाता है कि फिर उसका असत्य सत्य और सत्य असत्य दिखने लगता है। जो सुनते हो उसका आचरण में डालने का प्रयत्न करो। ऐसा नहीं करोगे तो सुनना स्वभाव आदत बन जाएगा। विश्वासघात क्यों करता है? ईश्वर को हाजरा हजूर समझकर जब आचरण करें, तब हम आस्तिक कहलावे। प्रभु को मानते हो तो प्रभु के साथ विश्वासघात करते हो। प्रभु को मानते हो तो प्रभु के साथ विश्वासघात करते हो। ईश्वर को मानकर के न मानना डबल नास्तिकता है। हम लोगों से तो नास्तिक ही अच्छा। विचार करने पर धीरे धीरे व्यवहार शुद्धि होगी। गुरु तत्व का यदि अच्छी तरह से हमको अनुभव हो जाए तो फिर सामीप्य दूरी रहती ही नहीं। गुरु एक देशीय नहीं होते।
हम सदैव यह प्रयत्न करें कि हमारा शिस्तभंग न हो। जब देखो तब पास में रहे सदा भरपूर, प्रेम पूर्ण जिसमें उदय बना कबहू नहीं दूर। माता पिता और गुरु तीनों को वेद ने दैव स्वरूप बताया है। मातृदेवो भव, क्यों? बालक सबसे पहले माँ को ही जानता है, समझता है। माता का अधिकार पिता से 10 गुना ज़्यादा है। इसलिए पहले माता, फिर पिता और पीछे गुरु। इन तीनों की वंदना करने से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। सवेरे उठकर ही हमें माता पिता और गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए। आज से 2 मास तक हमें उठने की पद्धति का नियम लेना चाहिए। क्रोधापि देवस्य वरेण्य तुल्यः। देवों का गुस्सा भी वरदान, लाभ ही है, और जो प्रसन्न हो जाए तो क्या नहीं कर सकते। जो आपको बुरा लगे सो दूसरों को मत दो, सीधी सी बात है। कोई हमको गाली दे तो हमें कैसा बुरा लगेगा? बुरा ही ना। तो हम दूसरों को गाली न दें, दूसरों का हम अपमान न करें। ये नियम है तो छोटे, पर ये जीवन सुधारने के अमोघ शस्त्र हैं। इससे हमारे स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। साधन का परिणाम अवश्य आता है। पहला, श्री गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास करो। दूसरा, जो साधन वे बतावें उसे श्रद्धापूर्वक करो। गुरु निर्लोभी दाता और भय और शोक को हरण करने में समर्थ होते हैं। तीसरा, साधना का समय निश्चित रखो। चौथा, जो संयम बताया हो उसका बराबर पालन करो। पांचवा, गुरु साधन में फेर फार करावे तो मना नहीं। सांगोपांग ऐसा ही साधन हम करें, फिर भी हम सफल न होवे तो उसके 2 कारण हैं। पहला, साधन बताने वाला खुद ही कुछ नहीं जानता होगा, उसका सिर्फ वाणी मात्र का साधन होगा। दूसरा, या फिर हमारी साधना में कुछ गलती हुई होगी। हमारा मार्गदर्शन ठीक हो, हमारी क्रियाएं ठीक हो, शास्त्र पुराण ठीक सत्य हो और हमने सोच समझकर साधन किया हो तो हम अवश्य सफल होते हैं। करुणा और दया। पहले करुणा उत्पन्न होती है, फिर दया का उदय होता है। पूर्व लक्षण उदय होने के बाद जिस तरह जवर आता है, वैसे करुणा के बाद दया आती है। करुणा रस जब उदय होता है तब सारी संपत्ति एक तरफ और करुणा एक तरफ होती है। यह भाव है और इंद्रियों में इसका अनुभव होता है। इसको शरीर नहीं है। करुणा में ममत्व मिश्रित हो जाता है। दोनों की परिपक्व अवस्था का नाम दया है। दया साधारण वस्तु नहीं है। बना दास प्रभु है कहाँ, मन कर देख विचार। दया दान करुणा जहाँ, तहाँ प्रगट करतार। जीवन का यही तो रस है। हमेशा भगवत स्मरण करके सोना और उठना भी हरि स्मरण करते करते। खूब आनंद आएगा। हमारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि किसी को भी हमसे उद्वेग, विक्षेप या दुख न हो और हमें अपने साधन में उत्साह बना रहे। मैं इतना ही कहूँगा कि भजन और प्रत्यक्ष नारायण की सेवा में ही हमारे जीवन की क्षण क्षण बीते। यहाँ श्रावण मास के कल्पवास से ही हम प्रारंभ कर देवें तो कितना उत्तम।
जिसका जीवन परहित में खपा है, वही जीवन मानव जीवन है। ऐसा मानव ही मनुष्य की आकृति में देव है। जीवन में और रखा ही क्या है? जीवन का यही तो रस है, यही तो आनंद है। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा जन्म इस आनंद व रस को लेने को खूब होवे। मेरे राम के ये प्रत्यक्ष नारायण की सेवा कभी न छूटे। तेरा धर्म तू ही जान, मैं अपना धर्म बजाता हूँ। मृत्युलोक को खूब समझकर बार बार मैं आता हूँ। प्राणी एक पानी का बुलबुला है, चल रहे हैं क्षेत्रों, हो रहा है हक्का। बो रहे हैं गेहूं, लहलहा है मक्का। बड़ा कौन हो सकता है? हम सब चाहते हैं कि हम भी बड़े आदमी बने। बड़ा कौन हो सकता है? वही जिसके विचार बड़े होते हैं, जिसके विचार उन्न होते हैं, जिसका मनोबल बड़ा होता है। जो स्वयं को निर्बल मानता हो, उससे कुछ नहीं हो सकता। विचार अमर है, शाश्वत है। उसका सूक्ष्म रूप भी नाश नहीं होता है। हर स्थिति में वह अबाधित रहता हुआ हमारी चिता भस्म से ही नूतन जन्म लेता है। मन में हमेशा उन्नत ऊंचे विचारों को ही स्थान देना चाहिए। क्षुद्र बुरे विचारों रखोगे तो फिर उसी प्रकार के क्षुद्र विचार की आदत हो जाती है और उसमें आनंद मालूम पड़ता है। जब तक अच्छे उन्नत विचारों रखने की आदत नहीं डालोगे, तब क्षुद्र विचारों का आधिपत्य तुम्हारे पर रहेगा। जो मनुष्य शुद्ध हेतुलक्षी स्वार्थों की पूर्ति शुद्ध साधनों से करने में सफल होता है, उससे परमार्थ भी साध्य हो जाता है। इसमें किंचित शंका नहीं। द्वंद्व ही तो संसार है। बुद्धिवादी मनुष्य सज्जनों को दुख विपत्ति से ग्रस्त और दुर्जन अनीतिवान को सर्व प्रकार के सुख सुविधा में देखता है। तब वह भगवान के शासन को दोषपूर्ण कह देता है, परंतु ऐसा विचार मूर्खतापूर्ण है। इसमें कायरता रही हुई है। दुख विपत्ति इस संसार में अनिवार्य चीज है। जो अनिवार्य से डरता रहे वह मूर्ख है। जो हमेशा सांसारिक दुन्यवी सुख सुविधा की लालसा तृष्णा रखता है, वह उसके लिए अनीति अन्याय आदि का पापाचरण करने के लिए उद्यत हो ही जाएगा। भगवदनिष्ठ सज्जन तो अनिवार्य को पहले से ही जान समझकर स्थिर रहता है। वह खूब पक्की तौर से जानता है कि सुख दुख हर्ष शोक इत्यादि द्वंद्व ही तो यह संसार है। जहाँ सुख है वहाँ दुख तो है ही। संसार चक्र में द्वंद्व का आना जाना होता ही रहता है। द्वंद्व का अनुभव हर एक को करना पड़ता है। इसमें कहीं कुछ पक्षपात या दोषपूर्ण शासन जैसा है ही नहीं, बल्कि सुशासन ही दर्शन है। तुम्हारे कितने शुभ विचार शून्य में परिणित हो चुके हैं। निराशा निरुत्साह और प्रमाद को बराबर दूर रखो। भावी की अनुकूलता पर कार्य को स्थगित रखने वाला जीवन भर पछताता रहता है। किसी भी कर्तव्य कर्म के लिए वर्तमान पल ही उपयुक्त है, ऐसा समझकर उसी का वक्त कार्य संपन्न करने में संलग्न हो जाने वाला ही जीवन में मन चाहा प्राप्त करके अपनी सफलता का आदर्श समाज के सामने रख पाता है।
ऐसे सफल उन्नत जीवन के कई आदर्श चरित्र हर एक क्षेत्र में हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने जीवन के अनुभव का निरीक्षण करके सही सही बतलाओ कि तुम्हारे कितने सारे शुभ विचार तुम्हें उन्हें आचरण और पुरुषार्थ में नहीं लाने के कारण शून्य में परिणत हो चुके हैं। तुम्हारी कितनी आकांक्षाएं केवल आकांक्षाएं रह गई हैं। ये निष्फलता आलस्य और अस्त व्यस्त ढंग के कारण है। तुम तुम्हारे प्रारब्ध को दोष तभी दे सकते हो जब तुम भरसक पुरुषार्थ करो और फिर परिणाम शून्य आवे। यहाँ पर भी पुरुषार्थ की महत्ता का स्वीकार करते हुए बार बार पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। दृढ़ मनोबल के साथ एक बार, दो बार या कई बार असफल होने पर भी पुरुषार्थ चालू रखने वाले एक न एक दिन सफलता को प्राप्त कर ही लेते हैं। यह ध्रुव है। प्रारब्ध को बनाने वाला पुरुषार्थ होता है। काल करें सो आज कर, आज करें तो अब। अवसर बीत्यो जात है, फिर करोगे कब। मेरे से नहीं हो सकेगा, मैं कैसे कर सकूँगा। इस प्रकार के निर्बल विचार व भावनाओं को तत्काल त्याग कर दो और सोचो कि मेरे लिए क्या असंभव हो सकता है। मैं जरूर इसे पूर्ण करके सफलता प्राप्त करूँगा। इस प्रकार मन में सफलता प्राप्त करने पर तुम्हारे में उसी के अनुरूप दैवी सामर्थ्य का प्रादुर्भाव अवश्य होगा और यह तुम्हारे अनुभव में आएगा। दृढ़ मनोबल का सामर्थ्य एक अद्भुत चमत्कार ही है। हाँ, जय भगवान। श्री सद्गुरुदेव की जय।